हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है टेलीफोन मिस्ट्री, पुनीता त्यागी की आवाज में। ये एक सच्ची घटना है, तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी उस समय की है जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। बहुत मुश्किल से किसी के पास टेलीफोन हुआ करते थे। ये कहानी है 4 दोस्तों की, लवीना, सृजना, सलोनी और काजल। ये चारों साथ साथ घूमती थीं, साथ साथ कॉलेज जाती थीं, हमेशा साथ रहती थीं। इनमें से सलोनी के घर टेलीफोन था, तो ये चारों कॉलेज के बाद सलोनी के घर आ जाती थीं और उसके फोन से लोगों से बातें करती थीं। अपने टाइम पास और मस्ती के लिए ये चारों हमेशा रॉन्ग नंबर डायल करती थीं और घंटों घंटों बातें करती थीं। एक दिन ये चारों कॉलेज से वापस आई और एक नंबर डायल करने लगी। जब सलोनी ने नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से एक लड़का बोला। उन दोनों ने घंटों तक फोन पर बात करी। उस दिन के बाद वो रोज उस लड़के से बातें करने लगी। और बस सलोनी ही नहीं, वो तीनों लवीना, काजल और सृजना भी उससे बातें करने लगी। कभी किसी और के फोन से तो कभी पीसीओ जाकर। एक दिन जब काजल ने उस लड़के को कॉल करी तो उसने पूछा, तुम हमारे घर के आसपास ही रहते हो क्या? नहीं, मैं तो तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर दूर लाइट हाउस के पास रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है ना, और हाथ में ब्लैक कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ है। काजल को ये सब बड़ा अजीब लगा। एक एक बार चारों लड़कियों ने उस लड़के से बात करी और आश्चर्य की बात ये थी कि उस लड़के को चारों लड़कियों के बारे में सब पता था। उन्होंने क्या पहना है, क्या कर रही हैं, सब कुछ। लड़कियों ने लगभग 2 घंटों तक उस लड़के से बात करके फोन काट दिया और चारों अपने घर चली गईं। अगले दिन जब चारों कॉलेज से वापस आई तो सृजना बोली, चलो ना उस लड़के को कॉल करते हैं और आज ना हम अपना अपना नाम बदल कर बात करेंगे। देखते हैं आज भी पहचानेगा या नहीं। इस बार सबसे पहले सृजना ने करण से बात करी और बोली, हेलो करण, मैं काजल बोल रही हूँ। तब करण बोला, हेलो सृजना, कैसी हो? सृजना को लगा इसने कैसे पहचान लिया। उसने तो अपनी आवाज बदलकर बात करी थी, लेकिन फिर भी करण ने उसे पहचान लिया। ऐसा लगभग 2 हफ्तों तक हुआ। वो लड़कियां आवाज बदलकर बात करती, लेकिन करण उन्हें हमेशा पहचान जाता। और बस उतना ही नहीं, वो हमेशा से ये भी बता देता था उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, किस कलर के कपड़े पहने हैं, हाथों में क्या पहना है। लड़कियों को अब थोड़ा डर लगने लगा था। एक दिन लवीना बोली, यार हमें उस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे हमारे बारे में हर बार सब पता चल जाता है? हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहना है। तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा क्या? लवीना की बात सुनकर सलोनी बोली, अजीब तो है, लेकिन एक दिन ना हम सब उसके घर चलेंगे। आज उसे बोलेंगे कि कल हम सब उसके घर उससे मिलने आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है वो कोई जान पहचान वाला ही हो या कोई कॉलेज का लड़का हो। एक बार मिल लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चारों लड़कियां उससे मिलने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने करण को फोन करके बता दिया कि कल वो सब उससे मिलने उसके घर आ रहे हैं। अगली सुबह संडे था। वो सब सुबह सुबह उसके घर चले गए। उन्हें ऑटो वालों ने लाइट हाउस से थोड़ा दूर ही उतार दिया। सृजना बोली, भैया आगे तक छोड़ देते, पास में ही तो है। नहीं बहन जी, वो रास्ता ठीक नहीं है। उधर की तरफ तो कोई रहता भी नहीं है। आप लोग भी बच जाओ, वहाँ कोई भी नहीं रहता है। लोग बोलते हैं वहाँ कुछ तो अजीब है। ऑटो वाले की बात सुनकर काजल डर गई और बोली, चलो ना हम सब वापस चलते हैं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो ना वापस। काजल की बात सुनकर सृजना और लवीना हंसने लगी। लवीना बोली, अरे पागल, कुछ भी नहीं है, तू डर मत, हम सब हैं ना। इतना बोलकर वो चारों लाइट हाउस की तरफ चलने लगे। और जैसा ऑटो वालों ने उन्हें बताया था, उस जगह पर कोई लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बहुत तेज तेज हवा चल रही थी। आसपास कोई घर नहीं था। तभी उन्हें एक छोटा सा खंडर जैसा कुछ दिखाई दिया।
उसे देखकर सलोनी बोली। देखो देखो वो रहा घर, चलो ना चलते हैं। काजल बोली। तुझे कैसे पता यही उनका घर है? अरे इस पूरी जगह पर कोई और घर तो है नहीं, वो देख आगे रास्ता भी बंद है, तो यही घर होगा ना। सलोनी की बात सुनकर वो चारों लड़कियां उस घर में चली गईं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक औरत निकल कर आई और बोली, आओ बेटा, आ गए तुम लोग। काजल बोली। आंटी, हम करण से मिलने आए हैं, घर पर है क्या वो? तब वो औरत बोली, काजल बेटा, वो तो घर पर ही नहीं है, तुम लोग आ जाओ अंदर, उसने मुझे बताया था तुम लोग आने वाले हो। अब चारों लड़कियां और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उन्हें ये सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो पहले कभी भी करण की माँ से नहीं मिली थी, फिर भी वो उन सबको जानती थी। वो सब घर के अंदर गए। करण की माँ बोली, आओ बेटा, मैं तुम सबको घर दिखा देती हूँ। उन चारों ने पूरा घर घूम लिया, लेकिन उन्हें करण कहीं नहीं मिला। दोपहर में वो सब वापस अपने घर आ गए। घर आते ही उन्होंने करण को कॉल किया। हाय करण, हम सब तुमसे मिलने गए थे, पर तुम घर पे थे ही नहीं। तुम्हें पता था ना हम लोग आने वाले हैं, हम तुमसे बहुत गुस्सा हैं। करण बोला, मैं घर पर नहीं था, फिर भी मुझे सब पता है। तुम लोगों ने क्या पहना था, किस टाइम तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे। करण की बातें सुनकर चारों लड़कियों को बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ ये सब हो क्या रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन सलोनी की माँ रद्दी वाले को रद्दी बेच रही थी। तभी सलोनी की नजर एक अखबार पर पड़ी। उसने वो अखबार उठाया और देखा वो अखबार 1 साल पहले का था। उसमें फ्रंट पेज पर ही एक खबर थी कि लाइट हाउस के पास एक घर था, उसमें एक रात अचानक आग लग गई थी। उस घर में जो माँ बेटे रहते थे उनका किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वो कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता था वो दोनों कहाँ गए, क्योंकि वो घर इतना जल चुका था कि घर से कोई डेड बॉडी नहीं मिली थी। सलोनी ने जब फाइल फोटो देखा तो उसके हाथ से अखबार गिर गया और उसकी सांसें अटक गईं। उस फोटो में वही औरत जो कल उन्हें मिली थी। सलोनी भागकर अपनी सहेलियों के पास गई और उन्हें ये सब के बारे में बताया। वो तीनों सलोनी के घर आई और करण को कॉल करने लगी। लेकिन आज करण का कॉल लगा ही नहीं। उन्होंने पूरा दिन उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन वो नंबर फिर मिला ही नहीं। फिर उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो फिर से उस घर में जाएंगी। काजल बोली, मैं पहले ही बोल रही थी ना तुम लोगों से, कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी बात। अब तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे उस घर में। लेकिन लवीना बोली, तू डर मत, हम बस अपनी तसल्ली के लिए वहां जाएंगे। क्या पता वो लोग वापस आ गए हों, और ये अखबार तो 1 साल पहले का है। चलो जल्दी। इतना कहकर वो सब फिर उस घर की तरफ चली गईं। वो जैसे ही उस घर के सामने पहुंची, उन्होंने देखा उस घर में ताला लगा हुआ है। तभी उन्हें उस गली के बाहर एक बूढ़ा वॉचमैन दिखा। उन्होंने उससे पूछा, अंकल, कल हम आए थे यहाँ तो एक आंटी थी, वो आंटी कहाँ गई, आपको पता है क्या? तब वो वॉचमैन बोला, बेटा, ये घर तो 1 साल से बंद है। यहाँ जो माँ बेटा रहते थे उनका किसी को कुछ नहीं पता। वो कहाँ चले गए, मुझे तो लगता है वो उस रात मर ही गए होंगे। इतनी भयंकर आग लगी थी, कोई बच नहीं सकता था। बूढ़े की बात सुनकर वो सब घर वापस आ गईं। लेकिन उस रात वो चारों सो नहीं पाईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या था। उन्होंने बहुत बार उस नंबर को फिर मिलाया, लेकिन फिर कभी वो नंबर नहीं मिला और वो लड़का और नंबर एक मिस्ट्री बन के रह गया।